इंडिया में बिग फैट वेडिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा भी है कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी के बेटे की जब शादी हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की, तो कितना ज़्यादा खर्चा किया गया है। बहुत सारे प्री वेडिंग के ऊपर कितना ज़्यादा खर्चा किया गया है। वेडिंग को दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग बनाया गया है। एंड प्लस जो कि हमारे नवंबर दिसंबर का ये टाइम रहता है वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होता है टू द फेस्टिव सीजन एंड द वेडिंग सीजन। सो दिस इज़ द मेन रीज़न दैट वी आर रिकॉर्डिंग दिस इंटरव्यू टुडे हमारे वेडिंग सीजन के लिए। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेडिंग डेट्स एंड न्यूमरोलॉजी। वेडिंग डेट एंड न्यूमरोलॉजी इसीलिए क्योंकि हम जब भी शादी की प्लानिंग करते हैं सो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी शादी की डेट क्या होगी, ठीक है। सो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी हम शादी की डेट को डिसाइड करते हैं, हम लोग पंडित से दिखवाते हैं या जो सारी चीज़ें करते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो शादी की डेट क्या इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अभी यहाँ पे दोनों की बर्थ डेट्स देखे जाएंगी, ड्राइवर एंड कंडक्टर्स नंबर्स देखे जाएंगे। गुण तो खैर अभी मिलाना कुछ रहा नहीं है इतना, बट एज पर आपकी बर्थ डेट मैच हो रही है और बर्थ डेट के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है ना, आजकल शादी मतलब दो लोग नहीं, फैमिली को भी मिलाना होता है। Exactly. तो मेरे यहाँ पे जब आप आते हो कि शीतल मुझे शादी की डेट निकालनी है, ये मेरी लड़की है, तो मैं पेरेंट्स की बर्थ डेट लेती हूँ, लड़की की बर्थ डेट, लड़की की बर्थ डेट, लड़के के पेरेंट्स की बर्थ डेट, उस हिसाब से एक डेट निकल के आती है। अगर एक तारीख, अभी सिंपली हम लोग इन शॉर्ट फटाफट बता देते हैं, जिनकी भी बर्थ डेट 1, 10, 19 या 18 है, कोशिश करिए आप 1 तारीख को ही शादी कर लो, 10 तारीख को ही शादी कर लो, 18 को ही कर लो। तो वो नंबर, पहला वाला नंबर अगर आप प्रेफरेबली फॉलो करते हो एज पर बर्थ, मुहूर्त आप निकाल लीजिए। शादी का मुहूर्त भी डॉट उसी तरीके से होगा ना, तो ये आप लोगों के लिए इजी होगा। मतलब आप भावना को थैंक यू बोल सकते हो कि उसने ये टॉपिक लिया और मैं आज आप लोगों को बता पाई हूँ कि अगर मेरा बर्थ डेट 2 है, 11 है, 29 है या तो फिर 20 है, तो 2 तारीख चॉइस कर लो, सिंपल इज दैट। तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो हो गया, हमने इन जनरल बात की है कि न्यूमरोलॉजी में वेडिंग डेट का क्या कुछ रोल होता है। अब अगर हम इसको कनेक्ट कर दें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, सो क्या ऐसा भी होता है कि किसी स्पेसिफिक डेट पे अगर शादी कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक नंबर्स की ऐसे शादी हो रही है, तो उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्या कुछ रोल रहता है? बहुत बार बोलते हैं ना कि जैसे ही लड़की की शादी हुई तो घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये नंबर्स पैचेबल करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे जरूरी नहीं रहा है कि लड़की ही आती है तो पैसे लेके आती है। ठीक है, लड़की का भी अपग्रेड हो रहा है तो वो लड़के का भी बर्थ उसको पैचेबल हो रहा है। मतलब कभी कभी ऐसे होता है, अभी मैं जैसे अभी आपको बोला मैंने यूएस गई थी, अभी मैं यूके भी गई थी, तो यूके में काफ़ी लोग ऐसे थे जो साथ में रहना पसंद भी करते थे, बट लंदन ऐसी जगह है जहाँ पे स्टेबिलिटी पाना बहुत मुश्किल था। बट काफ़ी सारे लोगों को, जैसे अभी रिसेंटली मैं नाम नहीं लूँगी, बट 2-3 लोगों की शादी हुई, उनका वहाँ पे फ्लैट भी हुआ और वो सेटल भी हो गए, जस्ट बिकॉज कि दोनों के नंबर पैचेबल थे, दोनों की सेविंग सेम हो रहे थे, दोनों के जॉब्स भी प्रॉपर जगह पे थे और सारी चीज़ें पैचेबल होती है। तो ऐसे टाइम पे आपका फाइनेंस आपके एक दूसरे के बर्थ डेट पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। टाइम, बर्थ टाइम बहुत मैटर करता है, नाम का स्पेलिंग, सिग्नेचर बहुत मैटर करता है। शादी के टाइम पे बहुत सारे लोग भावना नाम चेंज करते हैं, ठीक है। exactly. जैसे अभी आप भावना गुप्ता हो और शादी के बाद आपका सरनेम चेंज होने वाला है, तो हस्बैंड के नाम पे भी काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपको सूटेबल है। तो दैट इज़ ऑल्सो अगेन हम लोग यही बोलेंगे कि सबका अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आपको चेंज करना है। बट अगर चेंज करना है तो शादी का जो इनविटेशन कार्ड आपने दिया है उसी में अगर वो प्रॉपर स्पेल हो तो आपकी शादी का टिकने का और आपका फाइनेंस बढ़ने का ब्राइट चांसेस हो जाता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी एक हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ के लिए पोस्ट वेडिंग बहुत इम्पैक्ट करती हैं।